बड़ी गजब की स्थिति बन चुकी है, खासकर मोदी शाह के सामने। दरअसल वो एक तरफ बगावत को रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक तगड़ी बगावत हो जाती है। महाराष्ट्र वाला मसला अभी सुलझा ही सुलझा था कि राजस्थान में जिन मंत्री जी ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा था, एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर न केवल उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, बल्कि उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा। मैं बिल्कुल वैसा करने नहीं जा रहा हूं जैसा मेरे भाई के साथ किया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं किरोड़ी लाल मीणा की। उनके एक नहीं दो नहीं कई बयान सामने आए और इस दौरान वो भजन लाल सरकार की पुलिस से भिड़ भी गए। क्या कुछ हुआ राजस्थान में, उसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि मीणा साहब एक बार फिर से एक्शन में आ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पिछले साल दिसंबर में नतीजे आए थे वे राजस्थान विधानसभा चुनाव की। वैसे तो मध्य प्रदेश के भी आए, छत्तीसगढ़ के भी आए। सबसे आसान मोदी शाह के लिए छत्तीसगढ़ रहा। ना बगावत, ना किसी को मनाना, ना कोई रूट पाया, ना कुछ। दूसरी बड़ी चुनौती रहा मध्य प्रदेश, जहां पर शिवराज सिंह चौहान किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। और इसी चुप्पी का फायदा मोदी शाह की जोड़ी ने उठाया और आसानी से मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन तीसरा एक ऐसा राज्य था राजस्थान, जहां पर एड़ियां घिसनी पड़ गई थी। जो आला कमान हाई कमान दिल्ली में बैठा है उसको, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने खूंटा गाड़ दिया था। उनके समर्थक विधायकों ने भी साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन अब हालात दूसरे बन चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को शांत किया, वसुंधरा राजे सिंधिया शांत भी रही। लोकसभा चुनावों की तारीखों का और उसके परिणाम का इंतजार था, परिणाम आ भी गया और ताकत कम हो गई मोदी शाह की। लेकिन उसके बाद से ही राजस्थान में बगावत हो रही है। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं, किरोड़ी लाल मीणा बार बार इस्तीफा दे देते हैं, कभी कुछ करते हैं, और इस बार नई चीज हुई है। पहले ये वीडियो देखिए आप। और सर मैं बात करने के लिए आई हूँ उससे। रात में क्या की बात करनी है? रात में तो आप ही तो आए हैं रात में। तुम क्या की बात करोगे रात में? सर ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे He हैं? is my man. वो मेरा आदमी है जिसको आप पकड़ रहे हैं। आदमी क्या होता है सर? आदमी क्या होता है? चुपचाप निकल गया। सर ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हैं क्या आप? गुस्सा कर रहे हो? मंजू, पापा को साथ क्यों नहीं लाई? मंजू इधर आओ। पापा को साथ क्यों नहीं लाई? मेरे को बात, अकेले बच्चे को कैसे पकड़ लाई? बच्ची को पकड़ के नहीं लेकर आई हूँ सर। बात तो गाड़ी में बैठा रखा है तुम्हारी में? मैडम ये 11 बजे कौन सा समय होता है बात करने का? आप बताइए ना, आपने पहले इनको नोटिस दिया था क्या मैडम? आखिर ये हुआ क्या है? दरअसल यहां पर ये बताया गया कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, इसलिए लेकर नाराज नजर आए। राजस्थान चौक की खबर है, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने देर रात बेरोजगार युवाओं को पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने पर विरोध जताया। इस दौरान आप देख सकते हैं कि पुलिस को फटकार लगा रहे हैं। खबर सिर्फ ये बार नहीं है, वो पुलिस को फटकार लगा रहे हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से लताड़ा भी है। अब खबर जो दूसरी निकल कर आई है वो भी मैं आपको दिखा और बता देता हूं। खबर अमर उजाला की है, किरोड़ी और सरकार आमने सामने। राजस्थान में गड़बड़ी के आरोप पर गुस्साए मीणा पहुंचे गृह राज्य मंत्री के घर। खबर क्या है, इसमें बताया गया है कि मंत्री का आरोप है कि सरकार करा रही जासूसी। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से पहले बड़ा घमासान छिड़ गया है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने यह आरोप गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के सरकारी आवास पर पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए हैं। क्या कुछ कहा सुनिएगा, पहले बताता हूं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंटेलिजेंस की तरफ से सरकार को ये रिपोर्ट भेजी गई है कि मैं राजस्थान की इन्वेस्टमेंट समिट में विघ्न डालना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये बड़ा शर्मनाक है। किरोड़ी बोलेगी क्या एक मंत्री होकर मैं ऐसा करूंगा? यानी उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे को लेकर अब क्या किया जा रहा है, लगातार मुझ पर नजर रखी जा रही है और मेरी जासूसी की जा रही है। और ये किसके इशारे पर होगा, किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि जब किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया था और 3-4 दिन तक गायब रहे थे, तो साफ तौर पर यह देखने को मिला था फजीयत सबसे ज्यादा बीजेपी की हो रही थी। एक बयान और इनका मैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नवभारत टाइम्स की खबर भी पढ़िए। मैं राजस्थान में समिट में विघ्न डालूंगा, राजस्थान इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के दावे पर बोले किरोड़ी। क्या हुआ? राजस्थान में बीती रात जयपुर की पुलिस की कार्रवाई के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा गुस्से ने बवाल खड़ा कर दिया। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे 2 छात्रों पर पुलिस ने देर रात कार्रवाई की, तो किरोड़ी ने पुलिस पर जमकर गुस्सा उतारा। इधर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मैं मंत्री रहते हुए ऐसा बेवकूफ हूं जो पीएम नरेंद्र मोदी की राइजिंग समिट दौरे में व्यवधान पैदा करूंगा? मैं किसी की पीठ पर छुरा नहीं घोंपता। उन्होंने
कहा कि कुछ अधिकारी मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। इधर किरोड़ी के बयान के बाद सियासत में बवाल पैदा हो गया है कि हाँ, क्या ऐसा ही खेल किया जा रहा है। दरअसल खेल सारा यह है कि हर कोई जानता है कि भजन लाल शर्मा, जिनका नाम दूर दूर तक नहीं था, पहली बार के विधायक थे, अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया गया। कोई उनको इस बात का अनुभव नहीं था कि कैसे सरकार चलाई जाती है, लेकिन हर कोई जानता था कि मोदी और शाह का जिस पर आशीर्वाद है उसे बड़े आसानी से कहीं का भी मुखिया बनाया जा सकता है। राज्यपाल बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, और यही हो रहा है। आप आरोप कांग्रेस पर लगाते रहिए, लेकिन हकीकत तो यही है कि आपने रबड़ स्टैंप टाइप के मुख्यमंत्री एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग जगह दे रखे हैं, तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ऐसे में इनकी नाराजगी है। क्या कुछ कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने, जरा इस बयान को भी जरा सुनिएगा। पहले दर्ज क्रिमिनल ऑफेंस का वो गिरफ्तार होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ऐसे लोग जो थाने की प्राइम पोस्टिंग पे रहते हैं, इंटेलिजेंस को पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस से मेरे को हंसी आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल राजस्थान में विघ्न डालेंगे, किसानों को लेके, पेपर लीक वालों को लेके, सफाई कर्मियों को लेके, और 17 तारीख की पीएम की सभा में भी विघ्न डालेंगे। मैं पार्टी का 50 साल का समर्पित कार्यकर्ता, मोदी जी के साथ काम किया हुआ, मैं चाहे मंत्री रहूं या एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा, जैसे राणा प्रताप लड़ता था, एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मन को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोपता जैसे दौसा में मेरे भाई का छोरा। दरअसल ये तमाम पत्रकार सवाल इसी बात को लेकर पूछ रहे थे कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं और आप पर आरोप लगातार लग रहा है कि आप सरकार से भिड़ने के लिए तैयार है, क्या हकीकत है ये? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आमने सामने की लड़ाई लड़ता हूँ, पीछे लड़ाई नहीं लड़ता हूँ। राणा प्रताप की तरह आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा और एक हथियार अपने दुश्मन को भी दूंगा और अपने हाथ में भी रखूंगा, उनकी तरह नहीं जिन्होंने मेरे भाई की पीठ पर छुरा घोंपा। दरअसल मैं बताता हूं भाई वाला मसला क्या है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा के भाई दौसा से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, वो चुनाव हार जाते हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी इसी बात को लेकर थी, तो उन्होंने लड़ने वाली बात हुई थी, लेकिन कहा गया कि टिकट नहीं मिलना, तमाम चीजें ना होना, उसकी वजह से नाराजगी किरोड़ी लाल मीणा की फूट पड़ी थी। और जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा ये देते हुए कहा था कि मेरी जिम्मेदारी थी इन सीटों पर चुनाव जिताना, उस बीच उन्होंने बताया था कि मेरी मर्जी से प्रत्याशियों का चयन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं और इस्तीफा देता हूं। तब से ही विवाद शुरू हुआ था और किरोड़ी लाल मीणा का गुस्सा भी शांत नहीं है। खबर यह है, एक बड़ी बगावत, एक बड़ा तूफान राजस्थान की सियासत में आने जा रहा है। नमस्कार।